का मुद्दा उठेगा और राम के नाम पर फिर सरकार कटोरा भीख का लेकर आएगी और कहेगी कि राम के नाम पर वोट दे दो, हम राम को लेकर आए हैं। इनकी औकात है, कल को ये कहेंगे कि हम अपने बाप को लेकर आए हैं, तो क्या आप मान लोगे कि अपने बाप को लेकर आए हैं? इस देश में किसकी औकात है? कौन राम को लेकर आएगा? राम आ लेते। आज इस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा बाबू हरियाणा जल रहा है तो हरियाणा पे बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है। एक और सोचिए, एक मस्जिद के मौलाना को बेफजूल में उनको मार दिया जाता है। क्या दोस्त था उनका? क्या दोस्त था? जरा ये तो बताइए। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, उस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या दोबारा से एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से इस देश के अंदर जगह जगह हिंदू और मुसलमान के नाम की नफरत फैलाई जा रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई को उठाकर दरकिनार कर दिया गया है, तो उसके मद्देनजर तो यही लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आएगी। और उसका सबसे बड़ा कारण है ईवीएम भी। आप ये सोचिए कि ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी जी सत्ता में वापस आना उनका निश्चित है। इस देश के अंदर विपक्ष के नेता भी अब ईवीएम के ऊपर चुप हो चुके हैं। इस देश के अंदर जगह जगह हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगे हो रहे हैं। नफरत इतनी पैदा हो गई है कि चाहे हरियाणा हो, मणिपुर हो, हर जगह तो दंगे हो रहे हैं। और जितने अधिक दंगे होते हैं उतना अधिक वोट बीजेपी को मिलता है। ये आप सोच लीजिए। अच्छा, तो विपक्ष अब नहीं रहा, आप ये समझते हैं? जी, विपक्ष अब नहीं रहा। नहीं, विपक्ष है, विपक्ष अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस तरीके से मोदी सरकार के राज में आप सोचिए हरियाणा जल रहा है मणिपुर, और इस देश के अंदर राजनीति कहाँ इतनी बड़ी हो गई है कि राजनीति के चलते आपस में अगर दो लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो एक उनमें से खड़ा होकर गोली से मार भी देता है और ट्रेन के अंदर भी मार देता है और लोगों को भी। आप सोच कर देखिए तो नफरत की आंख कितनी बड़ी हो चुकी है इस देश के अंदर। दूसरी ओर वहां पर जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो उसके ऊपर पथराव हो जाता है। तो आप सोच कर देखिए ना कि इस देश के अंदर कितनी नफरत पैदा करी जा रही है। जहां इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एक साथ मिलकर अपना खून बहा दिया। इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उस आजादी के वक्त को याद करिए जब कितनी माताएं, कितनी बहनें विधवा हो गई थी। आप याद कर देखिए। लेकिन आज आप इस देश को वापस से गुलाम की तादाद पर ले जा रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचिए, ये देश गुलाम तब इसलिए हुआ था क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ रहे थे। इसी कारण से ये देश गुलाम हुआ था। आज फिर आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या आपको तब समझ में आएगी कि फिर दोबारा से कोई अंग्रेज आकर आपके ऊपर कब्जा करेंगे, तब आप एक होंगे, या तब तक आप लड़ते ही रहेंगे? तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान काम नहीं आई? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान काम आई या नहीं आई, ये तो आप देख ही रहे हैं। हरियाणा किस तरीके से जल रहा है, मणिपुर किस तरीके से जल रहा है। जिस देश में नारी को देवी समझकर पूजा जाता हो, जिस देश में नारी के सम्मान में लंका दहन कर दी गई हो, उस देश में आज नारी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। आप सोच कर देखिए। तो जता रहे मोदी जी के देश के 1.5 करोड़ जो 100 करोड़ लोग जो दुखी है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी को इस बात से दुख होता या नरेंद्र मोदी जी दुखी होते तो देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाते और मणिपुर जाकर मणिपुर के हालात का जायजा लेते। आज इस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा बाबू हरियाणा जल रहा है तो हरियाणा पे बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे देश का राजा बाबू प्रधानमंत्री तो इन सब चीज में व्यस्त रहता है कि कब और कौन सा और विधायक को खरीदा जाए और कितने में खरीदा जाए, बस इन सब चीज में व्यस्त है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा देना संभव नहीं है, हर एक व्यक्ति का। अच्छा, नहीं, सबको सुरक्षा देना संभव नहीं है, तो जब हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी तो आप उसको सुरक्षा नहीं दे सकते? आपने क्यों नहीं स्नाइपर्स को तैनात किया छत के ऊपर? जो पता चलता, अगर स्नाइपर छत के ऊपर तैनात होते तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। अगर मोनू मानेसर जैसे लोगों के ऊपर लगाम कस दी जाती तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। अगर पहले ही इन लोगों के ऊपर लगाम कस देते तो इतना बड़ा राइट थोड़ी हो जाता, इतना बड़ा दंगा होने का चांस ही नहीं था। लेकिन हमारे देश की सरकार तो पहले तमाशीन बन के तमाशा देखती है और उसके बाद में आप सोच कर देखिए, एक आदमी को सारी जिंदगी लग जाती है अपनी दुकान को, अपने मकान को, अपने घर को बनाने में, लेकिन उसको एक सेकंड में जला दिया जाता है। एक और सोचिए, एक मस्जिद के मौलाना को बेफजूल में उनको मार दिया जाता है। क्या दोस्त था उनका? क्या दोस्त था? जरा ये तो बताइए आप मुझे। वहाँ हिंदू, 2000 से ज्यादा हिंदू मंदिर के अंदर बंद थे, उनको गोली से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा था। क्या उनका दोस्त था? ये जो कट्टरपंथी लोग हैं,
चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमान में हो। ये कट्टरपंथी लोग इस देश को नहीं चाहिए। जो लोग इस देश के अंदर, चाहे फिर वो इस्लाम के नाम पर हो, चाहे फिर वो हिंदुत्व के नाम पर हो, जो आपस में दंगे भड़काने का काम करते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं इस देश में जो दंगों को सपोर्ट करते हैं। हमें ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो इस देश के अंदर कट्टरपंथी लोग हैं। हमें इस देश में ऐसे लोग चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चले। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप एक बार, सिर्फ एक बार मौका देकर देखिए इस देश के लोगों को। जिस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो गया ना जनाब, हमारे अंदर इतनी ताकत है और हमारी औकात इतनी बड़ी है कि हम अमेरिका और चाइना जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये ताकत है हमारे देश के नौजवान की। जिस दिन इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो गया ना, उस दिन अमेरिका की और चाइना की कोई औकात नहीं होगी कि चाइना हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर सके। आज चाइना की औकात इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम हिंदुओं में ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के नाम पर बटे हुए हैं। हम मुसलमानों में शेख, सैयद, सुन्नी, पठान इनके नाम पर बटे हुए हैं। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं, हमें देश के तिरंगे के नाम पे लड़ना है और हमें दिखाना है कि क्या पावर है हम इंडियनों की, क्या पावर है हम भारतीयों की। जिस देश का संविधान हर एक व्यक्ति को एक समान हक और अधिकार देता है, हमें लड़ाई लड़नी है तो इस देश की मिट्टी के लिए लड़िए ना सर, शर्मा, इस देश के लिए लड़िए। मोनू मानेसर कहते हैं कि मेवातियों को तुम्हारा जीजा आ रहा, जब से ये हिंसा जो है फैला है। क्या कहेंगे मोनू मानेसर? अभी डिबेट में बैठ करके अपना स्टेटमेंट दे रहे, अभी तक पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, अगर मोनू मानेसर ये कहता है, चाइना वालों को अगर ये कहता ना कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश से जमीन खाली करो, इस देश का मुसलमान हो, इस देश का हिंदू हो, इस देश का सिख हो या ईसाई हो, हर एक व्यक्ति उसका साथ देता। लेकिन ये लोग अपने ही देश के लोगों को लड़ाने में लग रहे हैं। मान गए कि 2024 में बीजेपी ही आएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इस देश में यही माहौल रहा और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ तो मोदी जी का आना निश्चित है। क्योंकि अभी आप ये देख लीजिए, अभी कुछ दिनों बाद राम मंदिर का मुद्दा हो जाएगा और राम मंदिर का मुद्दा 5, 7, 10 दिन आराम से टीवी चैनल पर चलेगा। और जब तक 24 का चुनाव पूरा नहीं हो जाएगा, एक राज्य के अंदर भी अगर वोटिंग बची होगी तो राम जी का मुद्दा उठेगा और राम के नाम पर फिर सरकार कटोरा भीख का लेकर आएगी और कहेगी कि राम के नाम पर वोट दे दो, हम राम को लेकर आए हैं। इनकी औकात है, कल को ये कहेंगे कि हम अपने बाप को लेकर आए हैं, तो क्या आप मान लोगे कि अपने बाप को लेकर आए हैं? इस देश में किसकी औकात है? कौन राम को लेकर आएगा? राम आपको और हमें लेकर आने वाले हैं। ये देश के अंदर किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई राम को ला सके। राम से आपका और मेरा अस्तित्व है। राम आपको और हमें लेकर आए हैं। हमारी और आपकी औकात नहीं है कि हम राम को ला सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।